हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से मिथिला क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये चैनल नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चों, हमने इस चैनल पे जो है क्लास 10th के जो है मैथ हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैथ से क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन में जो है सो आपको त्रिगोनोमेट्री, हम शुरू तो कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। तो ट्रिगोनोमेट्री से बच्चों देखिएगा तो कम से कम यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कम से कम जो है 35 से 35 के बीच में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से देखिएगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो जाते हैं 20 से 22 नंबर के या 25 नंबर तक होते हैं, और 8 से 10 नंबर जो होते हैं वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर का जो है इस परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में 2027 में जो होंगे उसमें बहुत भारी वेटेज इनको मिलेगा। तो आज हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे, हम जानेंगे कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नया चैनल भी है इसलिए जुड़े रहिएगा। चलते बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के लिए थोड़ा सा कुछ जानना ज़रूरी हो जाता है, जो हमेशा आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री, गोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के देखिएगा बच्चों, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिला है बच्चों? 3 शब्दों से मिलकर ये बना है। 3 शब्दों से मिलकर, 3 शब्दों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, बना है। ठीक, पहली बात तो ये याद रखिए। अब 3 शब्द है कौन कौन, तो याद रखिएगा बच्चों, पहला शब्द लिख लीजिए ट्री, दूसरा शब्द जो होता है वो गॉन होता है, और तीसरा शब्द जो होता है मैट्री, मेट्रॉन। ये 3 शब्दों से मिलके बना है। बच्चों एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि ट्री का मतलब क्या है, गॉन का मतलब क्या है, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है। यानी इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका अर्थ जो होता है, अर्थ होती है, क्या होती है अर्थ? याद रखिएगा, ट्री का मतलब होता है अर्थ, इसको 3। गॉन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताइएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या होती है? इसका अर्थ होती है भुजा। उसी तरह मेट्रोन का बात पूछेगा तो इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? इसका अर्थ जो होता है, अर्थ होती है वो, इसका अर्थ होती है क्या? माप। यानी क्या? 3 भुजाओं की माप। यहाँ पे हो गया कौन सा भुजा? 3 भुजा। 3 भुजाओं की हम लोग क्या कहेंगे? माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? 3 भुजाओं की माप। ये बात याद रखे रहिएगा। क्या पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में? 3 भुजाओं की माप। ये बात जो है आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो आपने ये देख लिया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा बच्चों कि इसका कुछ अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का, मेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है एग्जाम में? शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा बच्चों, शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब, इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री में पहली बात त्रिभुज के, किसके? त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों साइड जो होते हैं, तीनों साइड, और तीनों साइड के बाद जो है तीनों एंगल जो होते हैं, तीनों कोण जो होते हैं, उनको, उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तीनों भुजा। साइड का मतलब, कहने का मतलब क्या? साइड का मतलब होता है भुजा। तीनों भुजा और तीनों कोण के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको 2 चीज़ बताया है। पहला बात कि ट्रिगोनोमेट्री के जो शब्दों, कितने शब्दों से मिलके बना है? 3 शब्दों, ट्री, गोन और मेट्री। इनका अर्थ बताए 3, भुजा और मापन होता है। वही दूसरा बात बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, त्रिभुज के तीनों साइडों का जो है और तीनों कोणों का जो अध्ययन कहलाता है, वही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है।
चलो बच्चों, अब देखते हैं कि हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री जो होगा वो किसके ऊपर, कौन से त्रिभुज के ऊपर काम करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो पहली बात ही याद रखिए, वो समकोण त्रिभुज के ऊपर हम लोग काम करके देखेंगे। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करेगा। अब कहिए कि समकोण त्रिभुज हम जानेंगे कैसा है, कैसे हम जानेंगे ये समकोण त्रिभुज है? उसके भुजा क्या होते हैं, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और उसके आधार क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग को जानना ये जरूरी हो जाएगा। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो होता है, एक कोण जो होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसमें जो है बच्चों, इसमें एक कोण जो होगा, एक कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में है एक कोण हमेशा 90 डिग्री के होंगे और अन्य कोण विभाजित रहते हैं कितने में, 90 डिग्री को, और यानी क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जिसमें एक कोण 90 हो जाएगा तो अन्य कोण जो होंगे, अन्य कोण क्या होते हैं, विभाजित होते। कहिए कि अन्य कोण जो है दो भागों में बटे होते हैं, अन्य कोण दो भागों में बटे होते हैं। तो ये बात तो हम लोग क्या के समकोण त्रिभुज के बारे में जान ले। लेकिन समकोण त्रिभुज में बच्चों जो इसका जो कर्ण कौन सा होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा ये क्या कहते हैं आधार होगा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे हमने ये ऊपर में लिखा है समकोण त्रिभुज के एक कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। मान लेते हैं ये त्रिभुज का ए पॉइंट है, ये त्रिभुज का बी है और ये त्रिभुज का सी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये कोण जो है त्रिभुज के बी जो है क्या है, 90 डिग्री के ऊपर है। कितना डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी हो सकता है ये 30 डिग्री के होंगे। और सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये हो सकता है 30 डिग्री के होंगे, ये जो है 30 डिग्री के हो सकते हैं। और ये कोण जो है ये 60 डिग्री के हो सकते हैं। या ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है कि मान लेते हैं एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है, उसके एक भुजा क्या है, एक कोण क्या है 90 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये कोण क्या है 90 डिग्री का। फिर ए बी सी ही ले लेते, ए त्रिभुज बी और सी त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए अन्य भुजा की बात कर रहे हैं तो ये भुजा जो है बच्चों हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भुजा 45 डिग्री के हो सकते हैं और दूसरी भुजा भी ये 45 डिग्री के हो सकते हैं। तो क्या दोनों समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल दोनों के दोनों जो है बच्चों समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं कि इसके भुजा को कैसे हम जानेंगे, ये कर्ण वाला भुजा है, कैसे हम जानेंगे ये लंब वाला भुजा है, और कैसे जानेंगे ये आधार वाला भुजा है। चलते हैं हम लोग पहला उदाहरण की तरफ, देखते हैं इस उदाहरण के तहत हम आपको बताते हैं कि कौन सा भुजा लंब होता है, कौन सा भुजा कर्ण होता है और कौन सा भुजा जो है वो आधार होता है। बच्चों हमने बोला है कि त्रिभुज लीजिए, पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है, एंगल यहाँ पे लिखा है एंगल बी एक समकोण है। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे क्या बनाया, एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज का नाम क्या दे दिए बच्चों, उस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी और सी। इसके बाद बोला है यहाँ पे कि कोण बी जो है यानी एंगल बी जो है बच्चों यहाँ पे वो समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल बी जो है हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। यानी समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री के वो बना देंगे। अब देखिए यहाँ से ही मेन चालू होगा। फिर कह रहा है एंगल सी जो है एक थीटा कोण है। अब बताइए बच्चों, ये हमने कहा एंगल सी है, यही ना एंगल क्या है, ये एंगल सी है, और इसको कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो है थीटा कोण है। कैसा कोण है बच्चों, एंगल सी, ये जो है एक थीटा कोण है। तो अब कह रहा है कि हम कैसे जानेंगे लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण भुजा कौन सा है। बताइए, लंब कहे तो क्या कहिएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा है, इसके बारे में बता रहे। देखिए बच्चों याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में जहाँ पे जिस कोण पे 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट सामने जो होता है, जस्ट सामने जो होगा वो हमेशा के लिए जान लीजिए कि वो हमेशा कर्ण भुजा होता है।
कौन सा भुजा होता है? कर्ण भुजा। यानी 90 डिग्री के एंगल जहाँ पे बनेगा उसके सामने जो होते हैं वो हमेशा जो होता है बच्चों वो कर्ण भुजा होता है। कर्ण भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। सॉरी, परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो जाता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब देखिए हमको एक भुजा के बारे में पता तो चल गया, कर्ण भुजा है। अब दूसरे भुजा के बारे में पता करते हैं बच्चों। दूसरे भुजा की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि एक चीज़ बताए, अब कौन सी है? अब एक कौन तो हमको एक साइड तो पता चल गया कर्ण है, ये कौन सी है। और कौन सी के देखिए जहाँ पे हमको देखना होगा कि कौन सा हमारा लंब होगा, तो जहाँ थीटा मान है, ये थीटा मान है, तो इसके जस्ट सामने जो होता है बच्चों, यहाँ पे आंख लगाइएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? आंख लगाएंगे और देखेंगे किधर की ओर जा रहा है बच्चों, ये जो है इस भुजा की ओर जा रहा है। तो ये भुजा जो होगा यानी थीटा जहाँ पे होगा वहाँ पे आंख लगाएंगे और सीधे देखेंगे कहाँ पे? वो उसके अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे देखिएगा इसके जस्ट सामने जो होगा ये भुजा जो हो जाएगी, कौन सी भुजा हो जाएगी? ये भुजा लंब भुजा हो जाएगी, लंब भुजा हो जाएगी। बच्चों हमने आपको कर्ण कैसे निकालेंगे बता दिए कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा वो कर्ण होगा, और 90 डिग्री के थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर थोड़ा सुधार लीजिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ये हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी बात हमको देखिए त्रिभुज के 3 भुजा, और 3 भुजा में 2 भुजा का नाम हमको पता चल गया। कौन सा भुजा बच्चों? तो लंब और कर्ण के बारे में। तो तीसरा भुजा अपने आप क्या कहेंगे हम लोग? आधार होगा। चलिए ये बात तो हमने बता दिया अपने आप, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस साइड के साथ कर्ण तो हमको पता चल गया, लेकिन जिस साइड के साथ बच्चों एंगल थीटा बनाता है उन साइड को हम लोग आधार कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने कहा एक त्रिभुज है और त्रिभुज में यही त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें कहा गया ए त्रिभुज, ए कोण है और बी है और सी है। इसमें कहा बी समकोण है, तो हमने कहा बी समकोण है, हम भी बता देते हैं बी समकोण है। फिर इन्हें कोण थीटा जो है, ये थीटा जो है वो सी है, यानी इस कोण को उन्होंने कहा थीटा है। तो हम पहले ही बता दें आपको, पहले ही क्या हमको पता ही है बच्चों, इसके सामने जो होगा, इसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है, हमने आपको बताया है। फिर देखिए अब हमने एक चीज़ और बताया कि जिस भुजा के साथ थीटा जुड़ा रहेगा उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो ले लीजिए इसको हम आधार बोल देते हैं, आधार बोल दिए। और एक चीज़ ये भी बताया हमने कि जिस थीटा के साथ, थीटा के सामने जो होगा, यानी थीटा के सामने कौन सा बच्चों? थीटा के सामने ये जो है ये साइड, थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो लंब होगा। अब देखिए 2 तरीके से हमने बताया कि कैसे निकालेंगे। पहला तरीका तो हमने ये बताया, ठीक, और पहला तरीका क्या बताया? ये बताया कि कैसे जो है हम लंब को पहचानेंगे और कैसे हम जो है कर्ण को पहचानेंगे, ठीक। तो हमने बताया पहला कि थीटा के सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो अपने आप पता चल जाएगा तीसरा भुजा आधार होगा, ठीक। पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात हमने बताया कि पहले कि थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला जो है कर्ण होगा, ये तो हमेशा से हो रहा है, पहले ही बता चुके हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी बताया हमने कि जिस थीटा जो होगा जिस साइड के साथ जुड़ा रहेगा, इस भुजा के साथ जुड़ा है, किस भुजा के साथ? इस भुजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भुजा जो है आधार हो जाएगा। और थीटा के सामने जो होता है बच्चों ये जो है लंब होता है, ये हमने आपको बता दिया। तो ये उदाहरण पहला के तौर पे हमने बता दिया कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है लंब है, कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है, कौन सा भुजा जो है वो क्या कहेंगे, सो आधार है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है ए। अब देखिए अब नया त्रिभुज ले लिया इन्होंने, क्या किया, नया त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज में क्या किया उन्होंने ए बी सी जो है पॉइंट दर्शा दिया, ए बी और सी। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि बी समकोण है, हम भी क्या करेंगे, कोण बी जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री का है, ठीक। फिर कह रहा है कि कोण ए यानी एंगल ए जो है कोण
लंब भुजा यानी एंगल ए जो है ये कौन है। अब बताइए कौन सा एंगल ए है, ये वाला एंगल ए। तो अब इसको क्या कहिएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए, ये एंगल ए जो है ये क्या हो जाएगा, ये कोण ए जो है थीटा, इसको मान लीजिए थीटा लिखिए, हाँ यहाँ पे थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे छूट गया, थीटा कोण है, कैसा कोण, थीटा कोण। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये कौन सा कैसा कोण है, थीटा कोण है, तो इसको लिख लीजिए थीटा कोण है। अब बताइए कौन सा भुजा जो है इसमें लंब होगा, कौन सा भुजा इसमें आधार होगा और कौन सा भुजा इसके कर्ण होगा। बच्चों हमने बताया अभी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा बच्चों वो क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण बोला हमने। दो चीज़ तो पहला चीज़ तो बता दिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक चीज़ निकालने का कोशिश किया, हमने दूसरा बात ये भी बताया था कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब हो जाता है। तो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला कौन सा हो गया, ये हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाए, क्या होगा बच्चों, ये लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला कौन सा, ये साइड जो होगा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। फिर हमने बोला जब दो साइड पता चल गया हमको बच्चों, तो दो साइड जब पता चल जाए तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा, अपने आप वो आधार हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। ठीक, पहली बात तो ये बताए थे हमने। ठीक, दूसरी बात हमने बताया था कि यदि आधार आप अपने आप नहीं कहना चाहते हैं उसको, तो आप एक काम कीजिए, एक वही त्रिभुज लीजिए फिर से, और इस त्रिभुज में बच्चों यहाँ पे ए त्रिभुज हो गया, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हाँ, और ये बात कह दिया कि कोण बी जो है 90 डिग्री का है। ठीक, और इसमें ये चीज़ पता ही है बच्चों कि हमको कहा गया है कोण ए जो है बच्चों वो थीटा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कोण ए क्या है, कोण ए एक थीटा कोण है। अब थीटा, अब बताइए हमने एक पहली बात तो ये बताया थीटा के सामने वाला लंब होगा, यहाँ भी सेम ही कंडीशन होगा, लेकिन एक चीज़ और बताए कि जिस भुजा के साथ थीटा जुड़ा रहेगा, ये भुजा जो जुड़ा हुआ है इस भुजा को, यानी सामने वाला, तो बच्चों एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये सामने वाला तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा, और ये कर्ण हो गया तो इस थीटा के साथ कौन सा एंगल जुड़ा है, ऐसी कौन सा साइड जुड़ा है, तो ये वाला साइड जुड़ा है, ये वाला साइड को क्या कहेंगे हम लोग, ये वाला साइड आधार हो जाएगा। और एक चीज़ तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो आप बच्चों अब बताइए आप पहचान लेंगे ना कैसे कि समकोण त्रिभुज के कौन सा साइड जो है कर्ण है, कौन सा साइड जो है लंब है, कौन सा साइड जो है आधार है। इस आधार पे जो है हमने 4 एग्जाम्पल लेके हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोनों टाइप से हमने आपको बताया है। तो कैसे हम लोग जानेंगे इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, जिसको नोट बाय इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, नोट बाय इम्पोर्टेंट में पहला पॉइंट लिखिए कि समकोण त्रिभुज में जो है लंब क्या फिक्स होते हैं। पहला पॉइंट बताइए हमें, पहला पॉइंट हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में हमें बताइए आप, हम बताएंगे बाद में, पहले आप बताइए समकोण त्रिभुज में लंब जो है, लंब फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, बताइए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आधार फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या आधार फिक्स होता है, आधार फिक्स होते हैं, बताइए। और तीसरा पॉइंट हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होते हैं, बताइए, फिक्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा इस बारे में कि समकोण त्रिभुज में जो है लंब जो है कभी भी फिक्स नहीं रहता है, हमने आपको ऐसा बता दिए। अब बताइए थीटा यहाँ पे ले तो ये लंब हो गया, और इसमें थीटा हम यहाँ पे लेते लंब ये हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि लंब फिक्स है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, लंब जो है फिक्स नहीं होते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आधार फिक्स होते हैं, तो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। अब बताइए इसमें हमने कहा थीटा ये ले लिए तो आधार तो ये वाला साइड हो गया, ये वाला भुजा हो गया,
ठीक, उसी तरह हमने क्या किया, थीटा यहाँ पे ले लिए। ये थीटा जब लेने पे आधार ये वाला साइड हो गया, पहले ये वाला हो रहा इस साइड में हो रहा था, अब ये वाला हो गया। यानी आधार भी क्या होते हैं, आधार भी फिक्स नहीं होते हैं। तो क्या कर्ण फिक्स होते हैं? बिल्कुल, ये तो फिक्स होते हैं। इसको कहिएगा कि ये जो है फिक्स होते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा कंडीशन में कि 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। लिखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, सामने वाला कोण जो होगा, कोण होगा वही जो है क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो इन बातों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आज हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि क्या नाम है सो ये बताया कि ट्रिगोनोमेट्री के तीनों शब्दों का कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो हमने आपको ये बताया 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ट्राई मतलब 3, भूगोण मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापन करने वाला। फिर हमने बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण का जो अध्ययन होता है, कोण का लिख लीजिए यहाँ पे, तीनों कोण का अध्ययन जो है वही इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में कहिएगा। शाब्दिक अर्थ रूप ये हो जाएगा। ठीक, पर ये बात बताएं हमने। फिर एक चीज़ बताया कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है और कि इसके कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है और कौन सा भुजा आधार है। तो हमने आप समकोण त्रिभुज के बारे में बताया क्या है कि वो एक कोण जो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं और अन्य 2 कोण जो होंगे वो बटे हुए रहते हैं। कितने कितने में वो आपको उस टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, फिर एक चीज़ बताए हमने कि कैसे हम जो है वो पहचानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में ये साइड कर्ण है, दूसरा साइड लंब है और तीसरा साइड आधार है। इस आधार पे हमने आपको पूरा ये बताया। ठीक, दूसरा उदाहरण लेके भी बताए और हमने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख दिए कि कौन सा भुजा जो है समकोण त्रिभुज लंब क्या फिक्स होते हैं, तो नहीं होते हैं। और समकोण त्रिभुज में आधार फिक्स होते हैं, नहीं होते हैं। समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण फिक्स होता है, तो ये होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंडीशन है 90 डिग्री के सामने वाला कोण ही क्या होगा, वो कर्ण होगा। तो बच्चों आज जो है हम लोग इतना ही रखेंगे इस पहला पार्ट में, और अगला पार्ट में देखिएगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है त्रिकोणमिति के जो है क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक आएगा वो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों।